तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। किससे सूरज या चांद, किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति। ओम शांति। चलते हैं बाहर से भीतर की ओर। गहरी श्वास लें, रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। बिल्कुल रिलैक्स। छोड़ दे सभी बातों को। और दिमाग से दिल में उतर आए। और देखें उस अनंत को अपने बिल्कुल सम्मुख। जिसे सदियों से कहाँ न ढूंढा। समा जाए उस एक के अंत में। महसूस करें आगे बिल्कुल करीब। पास पास आगे जा रही है। और इस बिंदु को छूते ही बिंदु में समाई
सागर में समा जाते हैं। अनुभव करें बस, कोई संकल्प नहीं, शब्दों का शोर नहीं, गहरा दर्द दे जा रही है। सुख का सागर समा जाए अंग अंग में। और गहरा शांति का सागर बिल्कुल शांत होता जा रहा है। स्नेह का सागर इस सागर के तले की ओर जा रहे हैं। बाबा उससे रो न कोई, इस सूर्य के सम्मुख मैं बैठी हूँ। उनके सतरंगी प्रकाश में दिखती जा रही हूँ। मैं बिल्कुल शांत है यहाँ। दोनों से परे हुए एहसास, बस मैं और मेरा पापा क्या अद्भुत सी दुनिया, प्यार ही प्यार। मैं और मेरा पापा इसी प्रेममय शांतमय अवस्था में अपने प्यारे पिता से उनके आज के महावाक्य सुनते हैं। महिमा योग्य कैसे बने।
हम्म, कैसे बने? सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है? हम्म, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान समय माने अभी के समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है ना। हर कोई चाहता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही है ना, व्यवहार लोगों के आ, कोई अलग अलग तरह की सिचुएशंस परिस्थितियां, पर उन परिस्थितियों में मैं आत्मा डिटैच रह सकूं, उनके प्रभाव से परे, है ना। कैसे भी किसी के शब्द हैं, पर मैं बाबा के इस नो एंट्री जोन में, उस बाबा के कार में सुरक्षित रहूं। हम्म, कुछ भी चल रहा है पर मैं बिल्कुल सेपरेट अपने बाबा के साथ, बस उस आनंद के अनुभव में समाई रहूं और टोटली अनटच, बिल्कुल ऊपर, है ना। हम सब चाहते हैं, हर कोई इसी बात का पुरुषार्थ कर रहा है ना कि परिस्थितियां हमें ना सताएं। तो आज बाबा उसका हल बता रहे हैं कि जिससे हम आसानी से सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हैं। हम्म, बच्चों ने कहा होगा याद, बाबा कहते याद तो है, लेकिन उनमें भी दो हो बातें कौन सी हैं वो हो सुनाओ। दो बातें दो शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। इतनी बातें छोड़कर जस्ट एक सार में, शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं। अपने अनुभव से सुनाओ। हम्म, आवाज आ रही है राजा भैया? हाँ जी आ रही है। क्लियर वैसे आवाज है दीदी। जी, थैंक यू। हाँ, दो बातें दो शब्दों में सुनाओ। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं, अपने अनुभव से सुनाओ। हम्म, उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था, बात तो एक ही है ना। कोई भी बात हमें दुख का अनुभव कब करवाता है? जब मैं मेरा आ जाता है, मेरी प्रॉब्लम, मेरी फीलिंग, मेरे थॉट्स, है ना, मेरा बच्चा, मेरा पति, यानी इस फिल्म का मैं हिस्सा हूं, तो वो दुख का अनुभव भी मेरा है। और सेम यही सिचुएशन किसी और के साथ है, नो प्रॉब्लम, है ना। इसके लिए पापा ने हमें क्या सिखाया कि मैं बाबा के साथ उस बुलेट प्रूफ वैन में हूं, इस बात का निश्चय है मुझे, अपने ड्राइवर के साथ जो हर पल मुझे गाइड कर रहा है। अब मुझे भले सामने से टाइगर चलकर आता है, वैन के ऊपर भी चढ़ जाता है, पर मुझे विश्वास है कि ये मुझे नहीं छू सकता, है ना। ये बताया था ना दीदी ने, साक्षी का। तो अब कैसा भी किसी का व्यवहार है, कैसे भी किसी के शब्द हैं, पर मुझ आत्मा को दुखी नहीं कर सकते, है ना। ये है साक्षीपन। एक ये है कि मैं वैन के अंदर नहीं हूं, है ना, मुझे शेर दिख भी नहीं रहा, पर मुझे आवाज भी आ रही है, तो मैं डर रही हूँ, फिर कह रही हूँ बाबा बचाएगा,
यानी मैं वो संकल्प का कि ये शेर मुझे कुछ कर ना दे, वो स्वरूप बनकर, है ना, अब उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, ये थॉट्स को। हो रहा है ना क्लियर? है ना? जैसे सामने वाले का व्यवहार है, अब ऊपर मैं ज्ञान यूज कर रही हूँ, है ना, कि बहुत प्यारी आत्मा है, मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अंदर क्या है, ये तो ऐसा ही है, हमेशा लड़ता रहता है। दो बातें हो गई ना। अंदर आप जिस थॉट को बिलीव देकर बैठे हो कि ये ऐसा है, अब आप ऊपर जितने भी मास्क पहन लो कोई फायदा नहीं। तो साक्षी माने मैं स्क्रीन के इस तरफ हूं और ये जो भी सिचुएशन है वो उस तरफ है। मैं अपने पापा के साथ हूं। अब जो चाहे टाइगर आ जाए, लायन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे मेरे ड्राइवर पे पूरा भरोसा है ना। डर होता है तभी हम अंदर फंसते हैं ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब अंदर से जब विश्वास होगा उसके साथ का एहसास का, तो आप निडर हो सकोगे, उपराम रह सकोगे, है ना। मनी भले 3D मूवी देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है सब कुछ रियल है, पर मुझे पता है कि ये मूवी चल रही है, पर्दे के उस पार है ना। खेल को खेल समझ के खेलते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, बट उसी खेल को हम रियल लाइफ समझ के खेलते हैं तो वो बहुत दुख का अनुभव कराता है। तो ये बात बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। साक्षीपन की अवस्था या उपराम अवस्था, मैंने कार्ब में मैं इस साइड, सारी परिस्थितियां उस साइड। उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहें। एक तो मैं आत्मा महान हूं, समाए एक एक शब्द को। मैं कमजोर, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बेचारी नहीं, मैं आत्मा महान हूं। हम्म? दूसरा, मैं इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। हम्म? मैं महान हूं और मैं इस पुराने शरीर में मेहमान हूं, यानी मेरा कुछ भी नहीं। मैं मेरा है तो दुख है, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। किसी के घर हम मेहमान बन के जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, अच्छी भी चीजें लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, है? देखा, खत्म स्टोरी, क्योंकि मेरा नहीं है ना। मैं तो मेहमान हूं। तो हर सीन में, हर सिचुएशन में बाबा कह रहे ये दो बातें बस अपने आप को याद दिलाओ, मैं अलग हूं, है ना। मेरा कुछ भी नहीं। दुनिया में भी कहते हैं ना, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। तो दोनों स्मृति में रहने से स्वतः माने नेचुरली और सहज माने आसानी से जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रहे, आकर्षण में आ जाते हैं, वो आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। हम्म? कुछ भी हो रहा है, पर मुझे अब यहाँ से उड़ जाना है। बेटा ना रहेगा, ना बेटी, ना कुछ भी नहीं, मुझे बस पंछी उड़ जाना है। शिवानी दीदी की सुन रही थी आज कि
और हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मेरे ये रिश्तेदार या ये इनको हम ले जाएं, क्या कहते हैं, बॉडी को ले जाएं। अब बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाना है ना। यानी जो आत्मा थी वो तो निकल गई, तो ये जो शरीर है ये तो मेरा है ही नहीं ना, मैं तो उपराम अपने बाबा के साथ हूँ और इस शरीर में कार्यरत हूँ, वापस जाना है। मेहमान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वो सभी अपने को महान आत्मा समझने से प्रवृत्ति हो जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। महान समझने से हम्म, जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प सोच व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। स्मृति महान की होने कारण संस्कार, संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं, है ना। कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी है, अगर हम उसके अंदर फंस जाते हैं, है ना, साधारण संकल्प आने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, भूल जाते हैं बाबा को भी, और जैसे पूरी तरह से उस जाल में फंस जाते हैं। हम्म? अब आप खुद को बाबा के साथ देख लो। हम्म? जो दीदी कहती है टर्न अराउंड, बाबा की ओर देखो। या जो भी चल रहा है, जो भी दिख रहा है, मैं कौन। देखो बाबा के साथ बिल्कुल सुरक्षित हो बच्चे तो, है ना। कि कोई भी बात, कोई भी व्यवहार क्या मुझे छू सकता है। हम्म? महसूस करें, जब मैं अपने पिता के साथ हूँ, बाबा का बच्चा। हम्म? ये देह ही मैं नहीं हूँ, तो देह की बातें मुझ पे प्रभाव डाल सकती हैं क्या। बाबा से बिल्कुल कंबाइंड और अटूट विश्वास। नो वन कैन टच मी, नहीं छू सकता मुझे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है। छोटा सा बच्चा जैसे अपने पिता की गोद में कर लो जो करना है ना। ये विश्वास कि हर पल मेरा पिता मुझे थामे है, बाबा का बच्चा हूं मैं, कम नहीं, है ना। कैसी भी फीलिंग्स भी आ रही हैं, संकल्प भी चल रहे हैं, जो ड्रामा में स्क्रिप्ट में है चल रहे हैं, पर मैं अपने पिता के साथ हूँ।
अपने राम को हृदय में बसाए, विशाल सागर भी पार कर सकती हूँ। है ना? मैं महान हूँ। इस संकल्प को बाबा के लिए अपना बना लो। उनके जाना या कुछ भी मेरा नहीं है। हम्म, है ना? तो जब मैं अपने को महान आत्मा समझ रही हूँ तो क्या हुआ? सब परिवर्तित हो जाता है। अभी अनुभव किया, जब मैं अपने आप को बाबा के साथ सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ, हाँ, तो वो संस्कार जो लग रहा है मुझ पे बार बार हावी हो रहे हैं, हाँ, वो संकल्प जो बार बार मैं हटाने की कोशिश करती और बैक होकर आती, वाह, वो बोल, वो कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। है ना? अब वो भले वही है, परिस्थिति है, सिचुएशन है, पर मैं अपने पिता के साथ हूँ। मेहमान और महान समझकर चलने से वर्तमान में, भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अभी भी, आगे भी। है ना? इस वक्त मैं इस दलदल में नहीं फंस रही, तो आगे भी ये मुझे नहीं फंसा पाएंगे। है ना? थॉट आया, देखा, पर उसको टच नहीं किया। माने कि हाँ ये डर है, हाँ इसने ऐसा कहा, इस थॉट को टच नहीं किया, जस्ट टर्न अराउंड। है ना? तो उस दरवाजा को खोला ही नहीं, तो अब वो आके कैसे खुलेगा? मैंने कौन सा खोला? अपने बाबा का दरवाजा। हम्म? अनुभव करें, कुछ भी चल रहा है जीवन में लाए सामने, और खुद को देख लें अपने पिता के साथ उनकी गोद में। अनुभव करें, वही शब्द हैं, वही बातें, वही परिस्थितियां, पर मैं अनटच्ड। है ना? तब होंगे महिमा योग्य, माने आप उपराम है उस परिस्थिति से। आपकी वाइब्रेशंस, आज ग्रुप्स में भी शेयर किया ना शिवानी दी ने कहा, अगर कोई कुछ भी कर रहा है ना, आप जस्ट एक अंदर से संकल्प दे दो कि आप महान आत्मा हो, आप ज्ञानी तू आत्मा हो, अंदर रेजिस्टेंस ना हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। आपके अंदर से ये संकल्प जाए, ये वाइब्रेशन जाए, आपको हिलना नहीं है, घबराना नहीं है, आप बाबा के कार में बैठकर वो वाइब्रेशंस दे दो। सिर्फ भक्ति में नहीं, सारा कल्प किसी ना किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान आत्मा विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। है ना? उस आत्मा को आप द्वारा प्राप्ति हो रही है, उसमें वो संस्कार भर रहे हैं। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं।
तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो, है ना। इस वक्त अगर मैं उस सिचुएशन से उपराम हो गई ना, मेरी मन की स्थिति नहीं हिली, मैं अपने बाबा के साथ बस चिपक गई, अनटच्ड, है ना। आप कोई भी माने, मेरा बाबा के साथ पॉजिटिव पोल है, कनेक्टेड, है ना। अब बाकी सारा नेगेटिव है, रेजिस्टेंस है, रॉन्ग साइड से मैग्नेट को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं, बैक पुल होता है। अब वो खुद ही बातें, मैं अपने बाबा के साथ अपनी फीलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं कि वो बातें खुद ही रिपेल हो जाए, पीछे चली जाए। इस एहसास को इतना बढ़ाना है ना। ये महसूसता, ये बाबा का साथ, एक पल की जस्ट अटेंशन, टर्न अराउंड, है ना। परिस्थितियों की तरफ मुख करना ही नहीं है, वरना बाबा रिपेल हो जाएगा, दूर लगेगा। होता नहीं है, बट हम ही दूर संकल्पों से कर लेते हैं। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं, अनटच्ड आत्मा, है ना। एक बाबा के साथ बस उसकी कार में, यही दुनिया, यही संसार मेरा। हम्म? हर संकल्प को चेक करो, महान बनकर के कार्य कर रही है, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। चेक, चेक एंड चेंज। मेहमान समझकर इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। शरीर ही मेरा नहीं। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वो बहुत ही सहज मिट सकते हैं। मेरे संस्कार हट नहीं रहे, मेरे संकल्प, मेरी फीलिंग्स इतनी अपनी लग रही है, डिटैच, ये शरीर ही नहीं, ये मैं ही मैं नहीं। एक बाबा को पर सारी अटेंशन, कुछ भी मेरा नहीं, अनटच्ड, है ना। कितनी भी फीलिंग है, अब इनको हटाना नहीं है, जस्ट मुझ आत्मा को अपने पिता के साथ अपनी सत्य फीलिंग में मसरूफ हो जाना है बस। और बाबा जो संकल्प दे वो सामने दे देना है। मिट सकते हैं, पापा ने कहा वो सभी जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो, बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया, है ना। अब उसमें जो भी हो, आग भी लग जाए परवाह नहीं, डर नहीं, मेरा नहीं है। फिर भी उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे, है ना। आपने वो बेच दिया, अब वो अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो अपना समझ रखने रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है ना। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूं, अब इसको ऐसा समझो कि ये मेरा नहीं। अभी मेरा कहेंगे, हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, है ना। मैं आया, मेरा आया, फंस गए। हम्म, बाबा तेरा, संकल्प आया, बाबा तेरा। अभी ये शरीर आपका नहीं रहा, जैसे मरजीवा बने, है ना, शरीर से निकल गई आत्मा। अब देह को जलाएं, इधर करें उधर करें, कोई परवाह नहीं, है ना।
महसूस करें। शरीर छोड़ के अगर मैं निकल गई, अब इस शरीर में कोई ममत्व नहीं, है ना। वही घर, वही परिवार, वही बच्चे, पर ये शरीर में नहीं। बिल्कुल उपराम। मेरा कौन? ये बाबा। तन से भी बाबा कह रहे हैं मर्जीवा बन जाओ, तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हूँ, है ना। जितना मेरा समझा दुख। अभी इस पुरानी शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकती, हम्म ये नहीं कह सकती कि ये मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया है ना। मेरे थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे इमोशंस हैं, नहीं। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्पररी लोन के रूप में दिया, यानी बेच दिया। अब इस घर में मैं रह रही हूँ, मेरा तो नहीं है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं है ना, ब्रह्म तन में आते हैं, पता है मेरा नहीं है, छोड़ के चले गए। लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बचाते हैं। तो आप भी बाप समान हो। मेरा शरीर, मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी, है ना। मेरा समझा तो वो सब कुछ फंस गए। डिटैच बाबा को दिया, खत्म कहानी। मेरे शब्द का साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उन्हीं के, उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे। मेरापन ही खत्म तो उनके साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। हम्म, है ना। एक सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन किया, है ना। सपने में हूँ, सब कुछ रियल लग रहा है। हम्म, एक सेकंड में आंख खुली, सपना, उपराम। इतनी उपराम अवस्था हो जाए तो कोई बात आपको दुखी कर ही नहीं सकती, है ना। ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए ये शरीर नहीं। ऐसे अपने को महान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही हो जाएगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव है वो भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसे समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। ना सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो, वह सभी स्वतः स्मृति में रहती हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो ना, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। 6 बातें सुनाते हो, तो अपने को अगर महान समझकर चलेंगे तो अपने भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। हाँ? नाम, बाबा बात बता रहे हैं कौन सी। नाम क्या है? सर्व उत्तम ब्राह्मण है। हम्म? उपराम बाबा के साथ। रूप क्या है? शालिग्राम। शिवलिंग के साथ छोटे 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 शालिग्राम होते हैं ना, तो मैं भी अपने पापा के साथ छोटी सी बिंदु।
समय की स्मृति। कौन सा समय है? संगम का, जब मैं अपने पिता के साथ हूँ, उनकी पालना में, छत्र छाया में पल रही हूँ। कहाँ से आई हूँ? घर। घर की स्मृति, परम धाम, जहाँ कोई आवाज नहीं। अनुभव करते जाए। कौन हूं मैं? सर्वोत्तम ब्राह्मण। रूप क्या है? शालिग्राम, है ना? समय कौन सा है? संगम, मेरा और मेरे पिता के मिलन का समय है। अनुभव करें बाबा के साथ खुद को। घर की स्मृति, मेरा घर कौन सा है? परम धाम, जहाँ मैं और मेरा बाबा, जहाँ कोई शब्द नहीं, बस प्योर साइलेंट। हाँ? कर्तव्य की स्मृति, क्या कर्तव्य है मेरा? मेरे पिता का जो कर्तव्य है वो मेरा। वर्षे की स्मृति, सुख, शांति, प्यार, आनंद, हाँ? हर शक्ति, हर गुण मेरा अपना वर्षा है। सारे ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है ना, वो सार में आ जाता है। मैं कौन? हम्म? मेरा रूप क्या? मेरा घर कौन सा? मेरा कर्तव्य क्या? मेरा वर्षा क्या? जो भी बोलेंगे वह कर्म करेंगे, उसमें सारा भरा होगा। अब अगर आपके मुख से शब्द निकले ना निकले, एक भी निकले, सब भरा होगा। सार, असार नहीं होगा। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा, माने अनटच्ड, बिल्कुल उपराम में आत्मा अपने बाबा के साथ। हम्म? मैं अपने बाबा के साथ इस बुलेट प्रूफ वैन में हूँ, जहाँ कोई शब्द भी इंटर नहीं कर सकता। और पक्का विश्वास है, कोई शब्द छेद नहीं सकता इस बुलेट प्रूफ वैन को, है ना? मेरी स्थिति कोई हिला नहीं सकता। सदा नशे में रहने से ही निशाना लग सकेगा, है ना? उस नशे में मैं कौन, मेरा कौन। हाँ? जो दीदी शिवानी ने कहा कि बस एक संकल्प छोड़ दो, आप महान आत्मा, बस स्वतः कार्य करेगा। अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लग सकता है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता, अभी अभी मध्यम हो जाता है। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए, है ना? माने नीचे की स्टेज क्या है मुझे पता ही नहीं है, वो दुख का अनुभव क्या है मेरा है ही नहीं। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम ही रहेगा। माने अपनी स्थिति उपराम रहे। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में सर्विस की स्टेज दोनों दिखाई देती। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं,
उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण ये है मध्य कल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है ना, वो मेरे लग रहे हैं। तो ये मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो दे अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं, उनके वश होने कारण मध्य रिजल्ट दिखाई देती है ना। वो संस्कार अपने लगते हैं, अब क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं ना। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने कारण फिर हो जाता है। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के कीटाणु को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है ना। जरासीम जरा भी रह जाता है, एंटीबायोटिक पूरी नहीं लेंगे तो फिर से बीमारी आ जाती है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने कारण आज अंशय कल वंश हो जाता है ना। जरा सा भी उस थॉट को टच किया कि ये मेरे संस्कार हैं, जाते नहीं, पूरा उसका वंश आ जाएगा। टर्न अराउंड, है ना। इसी के वशीभूत होने कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती। कोई से भी पूछो, अगर आप अपने से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो तो सोचते हैं, है ना। भले हाँ करते भी हैं, लेकिन सोच कर करते हैं, फलक से नहीं करते। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में, संपर्क में, तीनों ही में सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखत नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव होगा। माने आपको अनुभव होगा, वो वाइब्रेशंस के सामने वाले संतुष्ट हैं आपसे, है ना। वो सामने से रेजिस्टेंस नहीं आएगा जब हमारे अंदर से रेजिस्टेंस नहीं आएगा, है ना। ऐसे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वही अष्ट देवता विजयी रत्न बनते हैं। दो बातों में ठीक हो जाते, बाकी जो यह तीसरी बात है उसमें यथाशक्ति नंबरवार है तो सभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज्यादा है। हम्म? अगर इन तीनों में संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ व अष्ट रत्नों में नहीं आ सकते। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत रह गई है। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। एटलीस्ट हमारे अंदर से वो संतुष्टता के वाइब्रेशंस जाए। संपर्क की बात मिलना चाहिए। संपर्क की बात में कमी पड़ जाती है। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए। अब बाबा कह रहे जिनके साथ आप मिल रहे हो उनको कैसे संतुष्ट रहें और उनसे रहें। अनुभव के आधार से देखो, संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हैं। सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व सामने की समाने की शक्ति होनी चाहिए। माने सामने वाले का व्यवहार कैसा भी है, आप में सहन शक्ति हो, है ना। उसकी बात को संभालो, खत्म, है ना। असंतुष्टता का कारण यह होता है जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वह अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, अंदर से ये संकल्प आ जाता है। इसी कारण ऐसे बोलवा कर्म हो जाते हैं। अब मैं उस संकल्प का स्वरूप बनी हुई हूं ना कि ये गलत कर रहे हैं, अब मुझसे बोल भी वैसे निकलेंगे, अब मुझसे कर्म भी वैसे होगा, जिससे हम्म, दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। अब मेरे अंदर से वाइब्रेशंस वो जा रही हैं तो सामने तो संतुष्ट हो ही नहीं सकता, है ना। रेजिस्टेंस की है, नेगेटिविटी की है।
कोई ना कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है ना, अंदर से वो स्वरूप हम बने हुए हैं, अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी आत्मा है ना, ये नहीं होना चाहिए अंदर से। फिर भी अगर उस समय समाने की शक्ति व सहन करने की शक्तियां धारण करो, हाँ, तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी, है ना। आपसे क्या वाइब्रेशन जाए कि ये अलग कैसेट है, मेरी अलग कैसेट है ना, ये अपने अनुसार बज रही है, मैं अपने अनुसार बज रही हूँ। जैसे घर में दो बच्चे भी अलग अलग होते हैं, है ना, तो ये सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं। हम्म? सहन कर लो, समा लो, ऑटोमेटिकली यथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। आप अपने पॉजिटिव मोड में रहो, लेकिन होता क्या है, वाणी द्वारा व नयन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो, है ना। इसको बताऊं तो सही ये कितना गलत है। ना स्वयं संतुष्ट ना दूसरा संतुष्ट, है ना। उसके अंदर से हमारे यही वाइब्रेशन है, तुम गलत हो, उधर से भी यही आएगा। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवयाद कर लो, वायद कर लो, तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टा का बाण लगा सकती है। हम्म? आप उस वक्त बोलो आप परफेक्ट हो, आप राइट हो, आप सही हो, है ना। यह ना होने कारण यानी अंदर से ये वाइब्रेशन जाती है कि आप गलत हो, तो क्या होता है, असंतुष्टा। तो सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने व संतुष्ट रहने के लिए ये दो गुण व दो शक्तियां बहुत आवश्यक है। कौन सी, समाना और सहन करना। इससे ही आप गुण गायन होंगे। भले उस समय विजय नहीं दिखाई देगी, है ना, लगेगा कि ये गलत कर रहा है, फिर भी हम वो कर रहे हैं, लग रहा है कि भाई हम वो हो गए, है ना, हार दिखाई देगी। लेकिन उस समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डालेगी, है ना, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाएगी। इसलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यह कमी यानी वो परिस्थिति आई, उसका व्यवहार ऐसा था, पर हम अफेक्टेड नहीं हुए, इसलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यह कमी होने कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती। किस कमी, सहन समान शक्ति, ना। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप से किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है, वह भी समझ होनी चाहिए, है ना। कैसे, युक्ति युक्त समझते हैं, मैंने उसको शिक्षा दी लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, तो वो शिक्षा व शिक्षा का काम नहीं आती करती, है ना। जैसे कोई गटर में है, अब हम उसको सुना रहे हैं तुम सही से चलना चाहिए, ठीक नहीं चले तब भी गिरे, तो उसकी हिम्मत नहीं है समझने की, है ना। बाबा क्या कहते हैं, पहले उसको प्यार से बाहर निकालो, है ना, आप ठीक हो, आप सही हो, फिर जाके प्यार से अपनी बात रख दो, मुझे ये लगता है ना। जैसे धरती देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता है ना, कि सामने वाला अभी सुनने के लिए रेडी है तो सफलता भी निकलती है। समय ना होगा और धरती ठीक नहीं होगी तो फिर भले कितना भी बड़ी क्वालिटी के बीज डाल दो, लेकिन फल नहीं निकलेगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट, शिक्षा युक्ति देनी हो तो धरती और समय को देखना है। धरती माने सामने वाला कितना सुनने की सलाहियत अभी रखता है ना, उस आत्मा की समर्थी को देखो और समय भी देखो, तब शिक्षा रूप बीज फल दे सकता है, समझा। तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीर महावीरनियों को इस विशेष पुरुषार्थ तरफ अटेंशन देना चाहिए। यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है। बाबा कह रहे जो है ही अच्छा सही है, हमसे सेटिस्फाइड है, उसको रख रहे हैं, वो महावीर नहीं है ना। स्नेही को स्नेह देना, जो प्यार हमसे करता है उसको प्यार देना, वो भी नहीं। जो हेल्प करता है उसको हेल्प करना भी नहीं। लेकिन जैसे
अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, हम्म, इसको महावीरता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि इस कारण ये होता है, यह आगे नहीं बढ़ता है, तब ये नहीं होता है। वह बढ़े व ना बढ़े, आप तो बढ़ सकते हो ना, ऐसे समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती है ना। आप प्यार से वाइब्रेशंस देते जाओ। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दे, लेकिन उसको भले देकर भलीवान बनावे, बलवान बनावे, और साथी बनाकर ऐसे कमजोर को ही जंप देने योग्य बनावे, तो कहेंगे महावीर, है ना। उस वक्त सहन कर लो, संभालो, आप उससे प्यार दो। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस का प्लान बनाते हो, वो पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान रूपी जेवरों में हीरे चमक जाएंगे। सिर्फ सोना दूर से इतना आकर्षण नहीं करता, अगर सोने के अंदर हीरा होता है तो दूर से ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्लान्स बनाते हो वह तो भले बनाओ, लेकिन यह जो हीरा है, हर एक अपने में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज फैलनी चाहिए, हम्म, उसमें सफलता मिल सकेगी। दूर दूर की आत्माएं इस सिरे पर आकर्षित होंगी। है, ये थे आज के बाबा के महावाक्य, है ना। कोई भी परिस्थिति है, कैसी भी सिचुएशन है ना, आप क्या करो, आप अपने बाबा के साथ टर्न अराउंड करके बाबा से कंबाइंड हो जाओ। बाबा की कार में खुद को छुपा लो, है ना। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, किसी का व्यवहार कैसा भी है, हमसे उसको स्नेह की, प्यार की, संतुष्टा की वाइब्रेशंस मिले। हर आत्मा परफेक्ट है, हर आत्मा का रोल परफेक्ट है। हम्म? किसी से कोई शिकायत ना रहे, बस बाबा के साथ मिलके बाबा के प्यार को हम चारों ओर फैलाते रहें, तो ऑटोमेटिकली होपलेस केस भी होपफुल हो जाएंगे। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा का शुक्रिया जी। शेयरिंग करेंगे। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, मैं कितनी महान आत्मा हूँ, महान आत्मा समझो। मैं मेहमान हूँ। मेहमान माने मैं, मेरा कुछ नहीं है परिवार, मेरा पति, मेरा संबंध, मेरा बेटा बेटी, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो मेहमान हूँ, मेरा खरीद नहीं है। मैं तो परम धाम में तो पंछी हूँ, एक उड़ने वाला पंछी नहीं होता। मैं आत्मा, अनशरीरी आत्मा हूँ, मैं उड़ने वाली हूँ। मेरा कुछ नहीं, ये तो सारा झूठ है, ये तो सारा सपना है। सच तो यही है, मैं मेरे बाबा के साथ सुरक्षित अवध में हूँ। परम धाम मेरा घर है, बस ऐसे समझो। मेरे को घर जाना है, परम धाम घर है, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मेरे बाबा के साथ सुरक्षित अवध में हूँ। बस ऐसे आपको समझो, ऐसे समझो। मैं तो मेहमान आई हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो शरीर भी नहीं है। हाँ, मैं तो ढूंढते ले आई हूँ। हाँ, मैं तो अनशरीरी आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ। इससे अभ्यास करो। सच में, सच में कुछ नहीं है। सच में ये सारा सपना है, सच में ये सारा झूठ है। इसे समझती हूँ, मैं तो मेहमान आई हूँ, मेरे को घर वापस जाना है।
इधर मेहमान के जाता हूँ 2 दिन 4 दिन, मेरे को ऐसे होता है मन में, मेरे को घर जाना है, मेरा घर है, मैंने घर दुख जाना है। का कारण ही आप मैं है ना, मैं समझा तो दुख को अनुभव किया। मैं हाँ नहीं, मेरा नहीं, तो शरीर से मैं निकल गई, अब लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान में हाँ, वो मेरे तो कुछ मेरा नहीं है, कुछ मेरे को तो घर जाना है। हाँ, मेरा कुछ नहीं है, यही समझती मैं, अरे सच में कुछ नहीं है, ये तो सारा झूठ है, सारा सपना है। मेहमान ही समझ लें तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, पर मेरा हाँ, ये ऐसे तो कुछ नहीं है, मेरा घर पे कुछ नहीं है, मैं तो सारा ड्रामा का रोल हूँ। है ना, कुछ नहीं है सच, हाँ है सच, कुछ नहीं है, सारा सपना है, सारा झूठ है सब। लगता सच सच नहीं है, है। सच सच समझे बैठा हूँ मेरा। वो है, हाँ, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, बेटी, मुझे कुछ नहीं ये है भाई, करना ये है, तो। मुझे वो करना है, मैं चली जाऊंगी, घर का क्या होगा, वही चलेगा, हाँ, मैं वही चली दुनिया जाऊंगी फिर चलेगी, पीछे कोई क्या फर्क नहीं होगा? पड़ेगा। कुछ नहीं फर्क है, मेरे तो घर हुई है, सुख धाम, शांति धाम, परम धाम, मेरे को बाबा तो जाना है। तैयार खड़ा है, बस दे दो बच्चे, देना नहीं है बाबा, हाँ, मुझे करना बस है। बाबा के साथ जुड़ जाऊं, बाबा के सुरक्षित कवच में, फिर तो पंछी उड़ने वाला हूँ जब उड़ेगा। वो टाइम आएगा तो उड़ेगा ही उड़ेगा, पंछी तो उड़ेगा ही उड़ेगा, पिंजरे में कभी तो, पिंजरे में पंछी उड़ता है ना। हाँ, यही समझते रखो, मैं तो पंछी हूँ, उड़ेगा, मैं तो मेहमान आयल हूँ, मेरा घर तो परम धाम है, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, उस सुरक्षित कवच में, सुरक्षित कवच में तो बाबा कुछ के साथ करके हूँ, बाबा के साथ जुड़ जाओ, माया को छोड़ो, कुछ नहीं है मेरा, यही समझते एक रखेंगे। इतना है तो सारा सपना है, सारा झूठ है, सारा संसार भी सारा झूठ है, संसार सार है, संसार। आसार है, सार नहीं। हाँ, सच तो ये, बाबा तो स्वर्ग में ले रहा है, सारा नरक है, सारा कांटा है, बाबा तो फूलों के बगीचे में ले जा रहा है, शुक्रिया बाबा का। बाबा तो कितने कितने कांता बहन बताएंगे। बैठी हुई है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, चलिए, थैंक यू। और कोई कितने शेयर कितने करेगा? बाबा प्यार देता है, कितने कितने सुबह सुबह बाबा प्यार देता है, मक्खन खिलाता है, प्रसाद देता है बाबा। बाबा मेरा बाबा, और कोई नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कह रही हूँ, बस मेरे बाबा, इतना बाबा से प्यार मिलता है, सुख शांति से बाबा से हाँ, आनंद मिलता है। कांता बहन बोल रहे हैं, एक मिनट। जी ठीक ठीक, कांता बहन, बाकी कहाँ है? बाबा में कुछ भी नहीं है, बाबा यही कह रहा है मेरे को छोड़ो, जो है ही मेरे में ना, बस जो भी है मेरा 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 सब है। बाबा ने कहा नहीं, बाबा तो बस, बाबा ने बहुत सिखाया है हमारे को, शक्ति दी है, हिम्मत वाले, हम्म, बहुत पॉइंट अच्छी अच्छी देते हैं कि ऐसे करो, करो, हिम्मत, हिम्मत है, शक्तियां है हमारी, बहुत शक्तिशाली आत्माएं, आत्माएं, सांसें भी शक्ति है, रहने दिया, शांति, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। और कोई करेगा शेयर? हम्म, ओम शांति। ओम शांति भैया। थैंक यू दीदी, आपका, मीठे बाबा, मीठे परिवार का, बाबा का। अभी जैसे दीदी ने बोला ना कि सार असार के वर्ड में सार बोल के गई, लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं था, इंटेंशन असार का था, हाँ हाँ, ऐसे ना। जी हाँ, जी। तो ऐसे ही दुनिया में जब हम जाते हैं, जैसे आपने बोला कि सिचुएशन से ये हम क्यों, जब मैं नहीं हूं तो मेरा कहाँ से आया, हाँ, जब मैं नहीं हूं तो मेरा मेरा कौन, मैं तो बाबा के साथ उसी टाइम कंबाइंड जुड़ जाऊंगा। बहुत जबरदस्त दीदी जो आपने ये बात बोली। दूसरे का कोई किसी के साथ हो जाता है मसला, कोई एक्सीडेंट, तो वो हमें असर करता ही नहीं है। कोई दूसरे की न्यूज हम सुने, जैसे टीवी पे चल रही है न्यूज, तो आ गई कोई बात, भाई इधर 8 लोग मर गए, एक ही घर के थे, कोई आ जाती है ना न्यूज, तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ बस थोड़ा फील होता है कि भाई बुरा हुआ बहुत, ऐसे उस पे भाव जागता है। लेकिन वो बिल्कुल 1 मिनट में मैं खड़ा हो जाता हूँ, कोई असर नहीं करता।
यही जो जब हम आ जाते हैं ना अपनों में, तो यहाँ पे आपने बोला कि हर कर्म, बाबा ने बोला हर कर्म में चेक करो कि आप अनटच्ड हो या टच्ड हो। हाँ। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन जो अपने आप से है ना शुरू से, फिर जैसा है आइडेंटिफिकेशन अपने से जो है, घर में मैं हूँ किस नाम से मुझे पुकारा जाता है, फिर मैं कौन से सबक पक्का करता हूँ, ये बहन है, नाम रूप में चले जाते हैं, ये भाई है, एक सराउंडिंग में जो मिलती है चीज। लेकिन यहाँ पे बोलता है उपराम के लिए महिमा योग, आपने जैसे बोला बाबा ने कि महिमा योग जो है आप बनो, मतलब इतने उपराम हो जाए कोई भी आपको टच ना कर सके, सब करते हुए आप जो है ना न्यारे हो। ना ऐसे सिर्फ ना दीदी? बाहर बल्कि मन के अंदर भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उनसे भी न्यारे हो जाओ। मैंने अपना सारा अटेंशन, बाबा कह रहे हैं बच्चे एक मुझ पे लगा। जी जी वो फीलिंग्स को हमें और बड़ा नहीं करना है ना, वरना बाबा ने कहा ना पूरी उसकी वो खुल जाएगी एक सेकंड में। मैंने मेरा है ही नहीं, मैं दीदी, कौन। फिर भी 6 बातें याद दिया ना बाबा ने, कहा वो याद करो। जी बोले। जो शुरू में ट्रेंड चली हुई है ना बात, अभी अनएक्सपेक्टेड थॉट्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो मेरे मतलब सेंस डिसऑर्डर्ड है मेरे कुछ, ऐसे समझो, समझे? हाँ। सब चीजें नहीं है, मैं कुछ हूँ डिसऑर्डर्ड हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। वो क्या हाथ में नहीं है, मैं आपको अपनी चीज बता रहा हूँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये जो थॉट्स आते हैं वो अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन शुरू से वो उन सॉफ्टवेयर मेरा जो है ना ऐसे है, वो मन अवस्था जिसको बोलो, माइंड ऑफ स्टेट ऐसे बना हुआ है, वो थॉट्स एंट्री कर जाते हैं। आने फिर दें। मैं हम्म, हाँ आने, आने दे। डिस्टेंस नहीं, फिर आप अपना अटेंशन फिर जैसे ही देखो ना, उस वक्त बाबा की तरफ कर लो, है ना। जी 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 देखा, जी टर्न अराउंड, बाबा ये मेरे नहीं है आपके। बैठना पड़ेगा साइलेंस में। रीनिधि का बिगनर्स आपने किया, जी जी जी। उसमें है ना कैसे साइलेंस में अपने आप को टाइम दो, बाबा के पास बैठो। आ रहे हैं थॉट्स आने दो, जा रहे हैं जाने दो, अटेंशन जस्ट आप अपना बाबा की तरफ करते जाओ। हाँ, है तो बाबा के साथ बैठना, मतलब उनके साथ सन्मुख होके जो भी हो, तो वो उसके साथ जब बात करते हैं ना, थोड़ी फीलिंग्स आती, फिर भी होपलेस, जैसे आपने बोला ना होपलेस, होपलेस फिर है, वो वो भी बात बाबा होपफुल को हो कह रहे जाएगी। हैं ना, बाबा हाँ होपलेस है पर तू आज बाबा ने कहा ना हाँ, बागबान में हूँ, तो मैंने भी बोल दिया बाबा जैसे भी कांटे हैं जो है तेरे हैं, तू बागबान है, तू जरूर संवारेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बस उसको दे जबरदस्त। देना है ना, तू संभाल हम्म। तू संभाल जैसे हैं बस तेरे हवाले हैं। आया थॉट बाबा ये आया है, देख ले, ले ले तू। है ही दीदी, ये ना प्रकृति असहयोगी जो नहीं बनता है, असहयोगी बनता है, उसमें हमें दिल में फीलिंग्स अलग उठती है। कुछ भी घर में हो, बाहर हो, लेकिन वो माना चेंज हो जानी है। मतलब अभी मेरी जो मीनिंग है सुख स्वरूप, वो मेरे पास है, वो बाबा जी की मीनिंग है। जो वो मीनिंग है मैंने चेंज कर ली है, वो मीनिंग मेरे पास है। बाहर की मीनिंग है ना मेरे ऊपर वो असर नहीं करती। बाबा जी का यही था ना आज, क्योंकि हम्म। बाहर की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो तो असर मुझे कर नहीं रही ना, मैं तो उपराम हूँ। नीलम ऐसे ना मैम दीदी? वाला आपने सुना वो ऑडियो जो जिसके अंदर ये साक्षी वैन वाला अच्छे से उन्होंने बताया है, ऑडियोज जो अलग जी से आपको भेजे थे, जी 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 जी। वो कितना अच्छा बताया गया है ना। एक वही जंगल में आप हो, सिर्फ आवाज भी आ रही है, यानी वो थॉट का आप स्वरूप बने हुए हो, अब कुछ नहीं हो सकता। अंदर से ये विश्वास हो कि मैं बाबा के साथ हूं, अब चाहे शरीर भी छूट जाए नो मैटर, मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। इस चीज को पावर देनी है। जी बोले। दीदी दूसरी आपने बोली ना वो शिवानी दीदी का, जैसे बोला है, वो कौन सी में बोला है? लेक्चर में आपने बोला ना, क्लास में शिवानी दीदी ने ये बोला है, वो थॉट कोई जो आपने, पावर दे दोगे आप शक्तिशाली आत्मा हो। पता नहीं आपने कोई बोला शिवानी दीदी का बोला, ये मैंने सुना, एक आपने तो बोला ना ये शिवानी ग्रुप पे दीदी आज बोलती है। शेयर की थी शिवानी दी की एक, उसमें माने कि वो कैसे भी हैं कुछ भी हैं, अगर वो कमजोरी के वश कुछ व्यवहार कर रहे हैं, आप अंदर से व्यर्थ ना चलाओ, है ना कि ये ऐसा ये वैसा। आप अंदर से बस बाबा के साथ कंबाइंड होकर एक थॉट दे दो, आप शक्तिशाली आत्मा हो।
है ना, कुछ गलत कर रहे हैं, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, आपसे ये थॉट चला जाए, बस आप अपने उस साइलेंस स्टेट में रह के ये थॉट दे दो, है ना। मैं टैग कर लेती हूँ फिर से, ये रहा। दो मिनट का बस शॉर्ट है, पर बहुत पावरफुल है। माने मेरे अंदर वो ना चले, पुराने जो संस्कार, पुरानी जो, माने कोई भी सामने आ जाता है, पुरानी रिकॉर्डिंग चल जाती है ना, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, अब कुछ नहीं हो सकता। बीज, बाबा ने कहा ना, बोना है तो पहले धरती देखो, पहले तो खुद को उस अफेक्टेड जोन से उपराम कर लो बाबा के साथ। आप अगर उसमें इंटेंगल्ड हो, अंदर मन फंसा हुआ है, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, कुछ भी नहीं अफेक्ट करेगा। हो रहा है क्लियर आपको? जी जी, जब तक दीदी वो लैंड फर्टिलाइजिंग नहीं होगी ना, मैं बीज नहीं बो सकता ना, मतलब यही हाँ, है, जब तक ये चीजें आप नहीं, तो वो जितना भी बीज आप डालोगे सही, अगर पानी नहीं दोगे उसमें, उसकी खोल टूटेगी नहीं, तो वो ऊपर कैसे आएगा? हाँ, फर्टिलाइजिंग लैंड बनाने के लिए यही जो आपने बोला, हाँ, बिल्कुल माने जबरदस्त। असंतुष्टा ना हो आप, बिल्कुल परफेक्ट हो, आपकी कैसेट परफेक्ट चल रही है ना, जो उसमें रिकॉर्डिंग है वो वही चल रही है, परफेक्ट है, सब खेल परफेक्ट है, आपके अंदर असंतुष्टा नहीं है। आप बाबा के साथ जस्ट वो थॉट दे रहे हो, है ना, जैसे रीनी दी कहती है, सामने वाला भले जितनी भी गालियां दे दे, पर मुझे अंदर ट्रस्ट है कि अनादि माने परम धाम में मैं आत्मा बिंदी और ये आत्मा बिंदी दोनों में अनंत प्यार है। मैं इस थॉट को पावर दे रही हूँ, तो ऑटोमेटिक बाबा ने कहा कि वो चेंजिंग आएगी, समय भले लगे, है ना। मैं वो बीज डाले जा रही हूँ और वो जरूर फलीभूत होगा। अंदर से क्या थॉट होता है, ये तो बदलेगा नहीं बाबा, ये तो शक्तिशाली आत्मा है, ये तो बदलेगा नहीं, होता है नहीं होता। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं चेंजिंग लाओ, बीज को शक्तिशाली बनाओ। मेरा बिलीव क्या है, मैं कौन हूँ, हम्म? मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो याद करो और फिर शब्दों में आओ, फिर आपके संकल्प हो, फिर आपकी वाचा हो, फिर आपके कर्म हो, है ना। और कोई करेगा एडॉप्ट? क्लियर हुआ दीदी, जब जी? आपको कितना टाइम हो गया मुझे पता नहीं, आप कितना टाइम हो गया अभी आपको फीलिंग्स हर, मतलब जैसे हमारे में 2 घंटे में फीलिंग्स कुछ चेंज आती है, मतलब वो कंटिन्यूटी, भाव अलग अलग हो जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे में, सीन सीन के ऊपर है, जितने भी हम रहते हैं वहां में, घर में या बाहर। तो आपको इतना टाइम हुआ है अभी, आपको संग वही मिला है सारा दिन, मतलब सत्संग का, ये क्लासों का, इसीलिए, या आपका बाहर भी फीलिंग्स वही बना रहता है सेम, मतलब कोई भाव के, मतलब दूसरा भाव आए नहीं, आपको टाइम हुआ है भैया थोड़ा अनुभव? ये जो भाव ना आए, वो तो मैंने बिल्कुल एक अलग वो हो जाती है ना। हमें बस अनअफेक्टेड रहना है, चलो ड्रामा के उसमें आ भी गए, बस जिस वक्त आप आत्मा जागृत होती है उस वक्त आप बाबा के साथ अनटच्ड होके बैठ जाओ। ये बार बार अभ्यास करना है, अल्टीमेटली वो फीलिंग्स डाई करेंगी। ये भी एक ब्लॉकेज है ना, कि वो ना आए, जी दीदी जी, सही। है ना। वो तो आएगा, बाबा भी कहता है ना, अंत तक आएगा। पर जिस वक्त मैं आत्मा अपनी जागृति में हूँ, उस वक्त मैं अपने बाबा के साथ उस अनुभव में मन को बिल्कुल शांत करके बैठ जाऊं, आधा मिनट, 1 मिनट, फिर आधे घंटे बाद याद आया, फिर बैठ गई। तो ये मन को साइलेंस करना सिखाना है, वो भी मैंने जैसे दीदी ने कहा ना, सुबह को शाम को एटलीस्ट 20 मिनट आप बैठो, थॉट आ रहे हैं आने दो, फिर टर्न अराउंड, फिर थॉट आ रहे हैं आने दो, टर्न अराउंड, रेजिस्टेंस नहीं कि क्यों आ रहे हैं। मन ये भी दीदी ने कहा ना, कहेगा कि आप उठकर भागो, मन नहीं कर रहा बाबा के पास बैठने का, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो, तब भी मन को कहने दो, पर मुझे बैठना ही है, कितना भी क्यों ना रेजिस्टेंस आए, मुझे बैठना है। आदत डालनी है मन को अपने बाबा के साथ रहने की।
बाबा तो हर पल साथ में ही है। बाबा के रहने की आदत तो अभी डाली है, हर टाइम हर पल खाते पीते उठते बैठे बाबा साथ में, तो धीरे कोई धीरे नहीं धीरे है। वो चीजें आपको जो इतनी इतनी बात अफेक्ट करती थी उससे आप उपराम होते जाओगे, फिर मन के अंदर के जो है उससे आप उपराम होते जाओगे धीरे धीरे, पर फिर भी आएंगे। रीनी दी कहती है ना, उनको भी अब भी आते हैं, पर अल्टीमेटली बाबा को देकर टर्न अराउंड। मेरा सही। सत्य क्या है उसमें। सोनल बहन, आप एड ऑन करेंगे? और कोई करेगा? शोभा बहन? चलो बिजी होंगे शायद। ठीक है फिर, हाँ बोलो। ओम शांति। जी दीदी, जैसे अभी भाई जी ने भी कहा कि हम क्या अभी इफेक्ट में नहीं आते हैं, तो सभी लोग इफेक्ट में तो कह नहीं सकते कि बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, जो कि संपूर्ण तो अभी कोई नहीं बना है। पर जैसे आपने कहा, जैसे ही वो आता है इफेक्ट में, हमें अलर्ट हूँ उस टाइम, मुझे पता है कि ये मैं इफेक्ट में जा रही हूँ, तो मैं वैसे ही बाबा की तरफ कंबाइंड हो जाऊं, ये देखूं कि मैं हूं ही बाबा के साथ, ये मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति का व्यवहार, कोई भी मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो आ रहा है बस उस टाइम मेरे अलर्ट रहूं। और अलर्ट कैसे रह पाऊंगी? जब मुझे ये याद है कि मैं क्या हूँ, मुझे अपनी सत्यता, मुझे याद है कि मैं कौन हूँ, मैं ड्रामा से अलग अपने आप को देख पाती हूँ तो। और अगर ड्रामा में ही मैं अपने आप को देख रही हूँ तो उतनी जल्द मैं उतना निकल नहीं पाती हूँ, मैं उसके इफेक्ट में वैसे फंसती चली जाती हूँ हर चीज में, चाहे वो व्यक्ति के व्यवहार में, चाहे वो अच्छा व्यवहार हो चाहे बुरा, दोनों ही चीजों में फंस जाती हूँ, किसी के अच्छे व्यवहार में भी आकर्षण में आ जाती हूँ। तो जितना मैं अलर्ट हूँ, मेरे को याद है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, जी, तो उतनी जल्दी मैं अपना बाबा के साथ साक्षी होके देख पाती हूँ उस चीज को, जितना जितना मैं डिटैच हूँ। और उसके लिए जैसे आपने कहा कि मुझे जितना हो सके बाबा के साथ बैठना होगा, अगर मेरी अलर्ट में नहीं हूँ तो मुझे बैठना होगा। और जब ये अभ्यास हो जाएगा मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रहने का, तो फिर मैं चलते फिरते भी बाबा के साथ कंबाइंड रहूंगी, क्योंकि फिर मुझे, जैसे कहते हैं ना, ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे आ जाऊंगी मैं, वो कि मैं बाबा के साथ ही हूँ। तो जब मैं ऑटो मोड पे नहीं हूँ, बाबा अभी ऑटो मोड में हूँ, मैं किस में, ड्रामा में के साथ में हूँ, वो एक्ट करते करते ही मैं उसी के साथ बह गई हूँ, मतलब ड्रामा में ही मैं आत्मा बह गई हूँ अपने रोल में। तो फिर मैं उसमें फंस जाती हूँ, तो फिर वही ऑटो मोड हो जाता है मेरा, ये कहें। अब मुझे अपना ऑटो मोड चेंज करना है, तो फिर मुझे बाबा के साथ बैठना होगा और अपना ये जो ऑटो मोड है चेंज करना होगा। मैं जो हूँ उसमें मुझे टिकना होगा। अभी मैं जो उसमें टिक जाती हूँ, जो मैं नहीं हूँ, वो टेम्पररी है, वो मुझे एक्ट करना है, मुझे रोल प्ले करना है, बस मुझे वहां से डिटैच होके अपना रोल प्ले करना है, किसी बात में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में फंसना नहीं है, ये है। तो उसके लिए मुझे बाबा के साथ बैठना होगा, वो मुझे अपने ऑटो मोड में आना पड़ेगा कि मैं जो हूँ उसमें ऑटोमेट मोड में। तो धीरे धीरे जब मैं ऑटो मोड में आ जाऊंगी, उसे ही कहेंगे, जो बाबा कहते हैं भी, ये कर्म योगी। कल के उसमें भी था कि कर्म योगी, मेरे ख्याल से, मैं एक मिनट निकालती हूँ ये वाक्य जो कल के थे, कॉन्शियस, एक मिनट। कल ये जो अव्यक्त इशारे में आया था कि कर्म अर्थात व्यवहार, और योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, तो रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। अब मैं चाहे कर्म में, मतलब व्यवहार में आ रही हूँ, और फिर योग में भी हूँ, तो वो योग है किसके अर्थ है, परमात्मा की, परम पिता की सेवा के अर्थ में। तो मेरा कोई भी कर्म, कोई भी व्यवहार जिसे कहें, वो किसके अर्थ होगा,
परम पिता के अर्थ, जो भी कार्य हो रहा है। तो फिर मैं बाबा की श्रीमत पर ही चलूंगी। वो कर्म जो होगा वो बाबा की श्रीमत पे होगा, मैं कर्म योगी होंगी उस वक्त। तो ऐसे व्यवहार में आते हुए भी बाबा कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वर सेवार्थ कर रहा हूँ। इस स्मृति से एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। बाहर स्थूल की भी कमाई और मेरी मन की भी कमाई, दोनों। क्योंकि अब मैं इफेक्ट लेस हूँ, इफेक्ट में नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड होके हर कोई कार्य व्यवहार में आ रही हूँ, कार्य में भी आ रही हूँ। कोई व्यवहार है, चाहे जो भी मतलब जो बाबा ने कहा कि परमार्थ है, परम पिता के सेवार्थ, जो भी कार्य कर रहे हैं वो होगा बाबा के सेवार्थ कर रहे हैं। तो फिर मैं कर्म योगी हूँ, तो फिर इफेक्टलेस रहूंगी। और अगर मैं लगा दिया कि मैं कर रही हूँ, अब मैं कौन हूँ ड्रामा में, मैं रोल मेरा जो है वो मैं ही हो गई। अब मैं आत्मा नहीं रह गई, वो रोल ही हो गई बस। तो फिर मैं फंस गई, इफेक्ट में आ गई हर चीज में, परिस्थिति में भी, किसी के व्यवहार में भी, हर चीज में इफेक्ट आएगा। मैं अपनी मतलब व्यवहार के भी इफेक्ट में आऊंगी। चाहे वो जो कुछ कर रही हूँ मैं अपने, उससे भी इफेक्ट होगा मुझे कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। पर वो उसका भी इफेक्ट मुझे नहीं आया, ना मुझे अपने किसी चीज का इफेक्ट मुझ आत्मा पे आया, ना किसी और व्यक्ति का व्यवहार, चाहे वो कोई भी अच्छा है तो भी मैं इफेक्ट में ना आऊं। और मैं अपने भी कुछ अच्छा मतलब कर रही हूँ कर्म, और मैं उसके भी आकर्षण में मैंने ये किया, मैंने अच्छा किया, तो वो भी मैं इफेक्ट में आ रही हूँ। तो हर चीज से इफेक्टलेस। तो उसके लिए होगा कि कर्म योगी हूं मैं, बाबा के साथ कंबाइंड होके हर एक कर्म और व्यवहार में आऊं। तो वो बाबा परम पिता परमात्मा के अर्थ में कर रही हूँ, जब बाबा के साथ कर रही हूँ हर कर्म, तब मैं ड्रामा में फंस के नहीं कर रही हूँ कोई भी कर्म। तो उसके लिए यही होगा कि जितना जितना मैं बाबा के साथ बैठूं, फिर वो मेरा बैठना धीरे धीरे वो ऑटो मोड में आने लगेगा, उतना उतना मैं इफेक्ट में कम आने लगूंगी। आएगा, पर मैं उतना जल्दी मैं उस इफेक्ट से निकल पाऊंगी, मैं बह नहीं जाऊंगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सोनल बहन। क्लियर हुआ जगदीश भाई? जी जी दीदी, जी जी, थैंक यू बाबा। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं। ओम शांति। टाइम समय काफी हो गया, कल मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। बाबा।